अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रहीम कोलाची और आप देख रहे हैं रहीम कोलाची यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्डिनो की बेसिक प्रोग्रामिंग को। इस वीडियो में हम वो सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो हम नॉर्मली किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। जैसे किसी भी मोटर को ड्राइव करना या लाइन फॉलोइंग रोबोट बनाना या किसी डिस्टेंस को मेजर करना या फिर किसी भी सेंसर से डेटा लेके और उसके अकॉर्डिंग कोई भी आउटपुट जनरेट करना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इस प्रोग्रामिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो एक पार्ट्स में वो कमांड्स आ जाती हैं जिसमें हम पिन को डिफाइन करना या रीड करना या राइट करना ये सीखेंगे और दूसरे पार्ट में सिंपल कन्वेंशनल सी लैंग्वेज यूज़ होती है जिसमें हम लूप्स वगैरह या इफ एल्स या कोई फंक्शन वगैरह यूज़ करना सीखेंगे। तो जैसे ही आप आर्डिनो आईडी को ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ व्यू नज़र आएगा जिसमें एक वाइड सेटअप होगा और वाइड लूप होगा। तो वाइड सेटअप में हम कौन-सी कमांड लिखेंगे और व्हाइल लूप में हम कौन-सी कमांड लिखेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूँगा। इसको समझने के लिए हम घर का एग्जांपल लेते हैं। अब घर में नॉर्मली 2 चीज़ें यूज़ होती हैं। एक वो चीज़ें होती हैं जो हमें सिर्फ एक बार बाय करनी होती है, जैसे फर्नीचर हो गया, टीवी हो या फ्रिज वगैरह हो गई। एक वो चीज़ें होती है जो हमें दिन में 2-3 बार बाय करनी पड़ती हैं, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह हो गए। तो यहाँ पे भी वही सेम सीन है। तो वो कमांड जो सिर्फ हमें एक बार चाहिए होती है, वो हम वाइड सेटअप में लिखते हैं और वो कमांड्स या वो प्रोग्रामिंग जो हमें बार-बार चाहिए होती है, जिसे हमें बार-बार यूज़ करना होता है, वो हम व्हाइल लूप में लिखते हैं। अगर हम किसी आर्डिनो की पिन को ये डिफाइन करते हैं कि इस पिन से हमें इनपुट चाहिए या आउटपुट चाहिए, तो ये कमांड हम वाइड सेटअप में लिखेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक बार डिफाइन करते हैं कि हमें इस पिन से इनपुट चाहिए या आउटपुट चाहिए। और अगर हमें वही इनपुट बार-बार चाहिए, जैसे बार-बार हम रीड करना चाह रहे हैं कि अब इसकी डेटा क्या आ रही है, अब इसकी डेटा क्या आ रही है, अब इसकी डेटा क्या आ रही है, तो ये जो चीज़ें हैं बार-बार रिपीटिशन वाली, वो हम वाइड लूप में लिखेंगे। तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कमांड है आर्डिनो प्रोग्राम की, वो है पिन मोड। मतलब के पिन और उसका मोड, लफ्ज से ही पता चल रहा है कि कौन सी पिन और उसका मोड क्या है। पिन जो हम आर्डिनो की यूज करना चाह रहे हैं वो फर्स्ट पैरामीटर में हम पुट करेंगे इस तरीके से, और उसका मोड मतलब कि एज उसको इनपुट लेना है या एज उसको आउटपुट लेना है। लेट्स सपोज मुझे थर्ड नंबर पिन से ना किसी भी टेम्परेचर सेंसर को अटैच करके वहां से डेटा को रीड करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पिन 3 कामा इनपुट, क्योंकि टेम्परेचर सेंसर से डेटा लेनी है। जब भी किसी बाहर सेंसर से किसी और सेंसर से कोई भी डेटा लेनी होती है तो हम वहां पे इनपुट लिखते हैं। और जब भी हमें डेटा को आर्डिनो से बाहर सेंड करनी होती है, जैसे स्पीकर हो गया, मोटर हो गया या कोई भी सिग्नल जो आर्डिनो से बाहर जा रहा है, तो वो हम आउटपुट लिखते हैं। जैसे सिंपल, अगर मुझे यहाँ पे पिन नंबर 6 पे एलईडी को ऑन करवाना है, तो मैं लिखूंगा पिन मोड 6 कामा आउटपुट, क्योंकि पिन नंबर 6 से हमें आउटपुट देना है। आउटपुट कहां से देना है? आर्डिनो से बाहर जाना है। कोई भी सिग्नल जो आर्डिनो से बाहर जाए तो उसको हम आउटपुट लिखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमांड आ जाती है वो है सीरियल मॉनिटर की। अब सीरियली हमें डेटा को मॉनिटर करना है। जैसे आर्डिनो में कोई भी डेटा चल रही है, वो अगर हमें लैपटॉप की स्क्रीन पे देखना हो तो वो हम किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि आर्डिनो के पास अपनी तो कोई स्क्रीन नहीं, तो इसलिए हमें जो भी सिग्नल है या जो भी डेटा है वो लैपटॉप की स्क्रीन पे ही देखना है। तो इसलिए आर्डिनो आईडीई में सीरियल मॉनिटर का एक ऑप्शन मिला हुआ है, जिसको एक्टिवेट करने के लिए हम कमांड इस्तेमाल करते हैं serial डॉट बिगिन 9600। अब 9600 बार्ड रेट है। आप नॉर्मली हम 9600 यूज करते हैं, लेकिन आप चेंज भी कर सकते हैं। बहुत सारे बार रेट होते हैं। बेसिकली बार रेट का मतलब है आर्डिनो की जो स्पीड है और लैपटॉप की जो स्पीड है, उन दोनों को मैच करना, ताकि जो डेटा आ रही है वो एग्जैक्टली सेम हमारी कंप्यूटर पे भी डिस्प्ले हो। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर दो ट्रेन्स एक साथ जा रही हैं तो उनकी विंडो में जो बंदे बैठे हुए हैं वो एक दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन एक की स्पीड ज्यादा हो एक की स्पीड कम हो तो कभी भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट या एक दूसरे को सही तरह से विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए बॉड रेट भी यही काम आता है कि आर्डिनो की स्पीड और लैपटॉप की स्क्रीन को दोनों को मैच करके हमारे जो भी डेटा आर्डिनो में होती है वही हमें डिस्प्ले करवाना होता है। तो जो नेक्स्ट कमांड है वो है सीरियल डॉट रीड की। अब सीरियल डॉट रीड मतलब कि उस सीरियल मॉनिटर पे जो भी डेटा आ रही थी उस सारी डेटा को रीड करके और हमारे आर्डिनो में देगा। ये बेसिकली तब यूज होता है जब हम कोई ब्लूटूथ या कोई और कम्युनिकेशन डिवाइस यूज करते हैं, जैसे ब्लूटूथ या ईएसपी वगैरह यूज करते हैं,
तो उनकी डेटा हम शो करवाते हैं सीरियल डॉट मिनट मॉनिटर पे और फिर वहां से रीड करके और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आ जाती है सीरियल डॉट राइट की। अब जो सीरियल डॉट बिगिन था वो जस्ट हमारे इनिशियलाइज था कि हमने इनिशियलाइज किया कि हमने इस सीरियल कम्युनिकेशन को यूज करना है, ठीक है। और जब हम सीरियल डॉट राइट करते हैं तो उस टाइम हमारी जो भी डेटा होती है वो हमारी स्क्रीन पे चली जाती है इस तरीके से। अगर जो भी डेटा हमें स्क्रीन पे चाहिए हम इस तरीके से लिखेंगे सीरियल डॉट राइट और उस डेटा का पैरामीटर। अगर हमें कोई डेटा आर्डिनो से रीड करवानी है और वो डेटा एनालॉग फॉर्म में हो, जैसे टेम्परेचर सेंसर हो गया, तो टेम्परेचर सेंसर बेसिकली एक रेंजेस में होती है, ये 1 एंड 0 में तो नहीं होती। तो ये क्या होती है, रेंजेस में होती है। तो ऐसी सेंसर जो रेंजेस में डेटा दे उसके लिए हम लिखते हैं एनालॉग रीड। अब एनालॉग रीड लिखे और उस पिन को डिफाइन करेंगे जिस पिन से हम रीड कर रहे हैं। और अगर आपके पास ऐसा सेंसर है जो सिर्फ 1 एंड 0 में डेटा देता है, जैसे मोशन सेंसर हो गया, तो मोशन सेंसर क्या करता है, या तो वो 1 देता है कि मोशन है, या तो आप 0 देता है कि मोशन नहीं है। तो इसके लिए हम जो कमांड यूज करते हैं वो डिजिटल रीड का ही करते हैं। तो उसमें हमें सिर्फ आउटपुट में 1 या 0 यूज होता है, इसमें कोई रेंज हमें नहीं डिस्प्ले होती। इसी तरीके से अगर कोई भी डेटा जो एनालॉग फॉर्म में आर्डिनो से बाहर जा रही हो या जाने की जरूरत हो, तो उसके लिए हम एनालॉग राइट लिखते हैं। जैसे किसी भी मोटर की स्पीड को कम ज्यादा करना, तो जब स्पीड की कम ज्यादा करते हैं तो उसमें रेंजेस आ जाती हैं, तो इसलिए हम एनालॉग राइट और उस पिन का नंबर जिस पिन के साथ मोटर कनेक्टेड है और फिर उसके बाद हम लिखते हैं उसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए या कितने वोल्टेजेस या कितना सिग्नल बाहर जाना चाहिए। अगर आपके पास कुछ सिर्फ इस तरीके से डिवाइस है जो सिर्फ एक्टिवेट होना और ना होने पे मुश्तमिल है, मतलब कि जैसे एलईडी को ऑन करना या एलईडी को ऑफ करना या किसी मोटर को ऑन करना या मोटर को ऑफ करना, तो उसके लिए आप लिखेंगे डिजिटल राइट। तो डिजिटल राइट और उस पिन का पैरामीटर, तो डिजिटल राइट और उस पिन का नंबर जिस पिन के साथ वो मोटर या वो डिवाइस कनेक्टेड है और कामा देके और हाई और लो दे देंगे। उसके बाद जो लास्ट कमांड आ जाती है वो है डिले की। डिले नॉर्मली इस तरीके से यूज होता है और इस ब्रैकेट में हम जितना भी नंबर इनपुट करेंगे वो मिली सेकेंड में होगा। लेट सपोज मैंने 1 पुट किया है तो वहां पे 1 मिली सेकेंड का डिले आएगा। अगर मैं यहाँ पे 1000 लिखता हूं तो इट मीन्स के 1 सेकेंड का डिले आएगा। तो ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट कमांड्स है जिनके अलावा आप कोई भी आर्डिनो पे प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते। यही कमांड्स होती हैं जिसको हम मैनिपुलेट करते या कंडीशन लगा के या रिपीटेशन करके हम किसी भी डेटा को रीड करके राइट करके और हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अचीव कर सकते हैं। अब हम इन सारी कमांड्स को यूज करके एक ब्लिंकिंग वाला प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो देखते हैं वो किस तरीके से बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वाइड सेटअप में जाएंगे और वहां पे लिखेंगे पिन मोड और एक ब्लिंकिंग वाली जो नंबर है 13 पिन उसको मैंने यूज किया है। तो पिन मोड 13 कमा आउटपुट, क्योंकि एलईडी हमारी आउटपुट है, जो सिग्नल है वो आर्डिनो से बाहर एलईडी की तरफ जा रहा है, तो इसलिए मैं लिखूंगा आउटपुट। तो वाइड लूप में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लिखूंगा, डिजिटल राइट और उस पिन का नंबर 13 कमा हाई, उसको हाई कर दूंगा। फिर उसके बाद लिखूंगा डिले। तो डिले कितने का हो, डिले हो 1 सेकंड का, तो मैं क्या लिखूंगा डिले 1000। तो इससे क्या हो जाएगा कि 1 सेकंड का हमें डिले आ जाएगा, मतलब कि हमारी जो एलईडी होगी वो ग्लो होगी 1 सेकंड तक। उसके बाद मैं दूसरी कमांड लिखूंगा डिजिटल राइट और उस पिन नंबर 13 को कामा लो कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, उस 13 पिन लो हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। उसके बाद मैं अगेन डिले देता हूं, डिले 1000। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो लास्ट में डिले है वो हम क्यों लिख रहे हैं जबकि हमारी जो एलईडी है वो 1 सेकंड के लिए चल रही है। इसका मसला ये है कि अगर हम डिले नहीं देंगे तो हमारी जो एलईडी होगी वो बिल्कुल बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए ऑफ होगी, जिससे हम ये ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि वो एलईडी ऑफ हुई कि नहीं हुई, क्योंकि लूप वाइड लूप बार बार कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नॉर्मल जो सी लैंग्वेज है उस पर। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो मोस्टली हर प्रोग्रामिंग में यूज होती हैं और इसी तरीके से आर्डिनो में भी यूज हो रही हैं। जैसे वेरिएबल को डिफाइन करना। अब वेरिएबल होता क्या है ये मोस्टली लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी अगेन मैं रिपीट कर देता हूं। वेरिएबल एक इमेजिन करेंगे एक इस तरीके से बॉक्स है जिसमें हम कोई भी डेटा चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, इसलिए उसका नाम ही है वेरिएबल। मतलब कि वो डेटा, वो चीज जो हम वेरी कर सकें। जैसे इंटीजर हो गया, अगर मैं किसी भी एक बॉक्स लेता हूं और उस बॉक्स में सिर्फ एक इंटीजर लेता हूं,
तो इंटीजर में सिर्फ वही डेटा आएगी जो इंटीजर बिलोंग करती हो, जैसे कोई भी नंबर वगैरह हो गया या कोई एक बॉक्स हो गया, जैसे 4 हो गया, कैरेक्टर्स हो गए, तो इस कैरेक्टर में इस तरीके से डेटा आ सकती है, जैसे ए बी सी डी और इस तरीके से। या एक बॉक्स हो गया जो स्ट्रिंग के नाम से है, तो स्ट्रिंग में सिर्फ हमारे वो स्ट्रिंग वैल्यू जाएगी, जैसे मेरा पूरा नाम हो गया रहीम कोलाची, तो ये पूरा नाम हम इसमें स्टोर करवा सकते हैं। तो इससे बहुत ज्यादा और भी डेटा टाइप्स है, लेकिन ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी जो डेटा है वो मैं बार बार उसको डिफाइन ना करूं, बार बार वेरिएबल ना लूं, बल्कि एक ही वेरिएबल लूं और उसकी पूरी एक सीक्वेंस बन जाए, तो तब मैं यूज करूंगा एरे। तो एरे में क्या होता है कि एक पूरी रो या एक पूरी कॉलम हो जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक ही नाम से बहुत सारी डेटा को अलग अलग बॉक्स में स्टोर करवा सकते हैं, कुछ इस तरीके से। इसके बाद आ जाता है अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हमें तब यूज होते हैं जब हमें कोई कैलकुलेशन वगैरह करनी होती है, जैसे कि हमें किसी भी टेम्परेचर से डेटा को रीड करवाना है, लेकिन वो जो रीड होके आएगा वो कुछ ना कुछ सिग्नल में या कुछ ना कुछ मिली वोल्टेज में डेटा होगी, लेकिन इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में या केल्विन में, तो उसके लिए फार्मूला पुट होगा। तो उस फार्मूले के लिए हमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की यूजेस होगी। तो इस तरीके से हम अरिथमेटिकल यूज करते हैं। अगर हम रिलेशन चेक करना चाह रहे हैं कि जो प्रीवियस डेटा है वो अभी वाली डेटा से ग्रेटर देन है या इक्विवेलेंट है या लेस देन है, तो फिर हम इस तरीके से कुछ कमांड अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होगा कि हमें ये पता चलेगा कि ये जो डेटा है या ये जो कंडीशन है या ये जो वेरिएबल है, इसमें जो डेटा पड़ी है वो उस वेरिएबल या दूसरे वेरिएबल से ज्यादा है या कम है या इक्विवेलेंट है, जिसकी बेसिस पे हम कोई भी डिसीजन बना सकते हैं अपना। फिर हम और इंक्रीमेंटल ऑपरेटर की बात करते हैं, तो वो बेसिकली वहां पे यूज होती है जहां पे हमें किसी भी डेटा को इंक्रीमेंट करता जाना होता है। जैसे मैंने कोई भी डेटा दे दिया और उसको मुझे 10 बार चलाना है, 50 बार चलाना है या 100 बार चलाना है, तो मैं उसको इंक्रीमेंट करता जाऊंगा। या मैंने एक कंडीशन लगाई हुई है कि मैंने कहा है कि भाई जब तक कोई वेरिएबल 50 से ज्यादा नहीं होता तब तक हमारा ये चीज चलता रहे, तो उसके लिए मैं उस वेरिएबल को इंक्रीमेंट करता जाऊंगा अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब से। उसके बाद हमारा आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे एंड और नॉट आ जाते हैं, जिसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि भाई दो वेरिएबल्स या दो पिन से जो डेटा आ रही है, अगर वो दोनों हाई हैं तो फिर ये हमारा कोई थर्ड पिन से आउटपुट हो। ये जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं ये मोस्टली कंडीशन पे यूज होती है जहां पे हमें डिसीजन करना होता है। जैसे हम लाइन फॉलोइंग रोबोट बनाते हैं, तो उस पे लाइन पे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, तो वो एंड और नॉट को और को यूज करके डिसीजन लेता है। लेट सपोज अगर मेरे दो सेंसर दोनों ब्लैक पर हैं, तो मेरा ये जो व्हीकल है वो स्टॉप हो जाए, और अगर दोनों सेंसर वाइट पर हैं तो वो फॉरवर्ड चलता जाए। तो ये सारी जो कंडीशंस होती हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर के बेस पे चलती है। अगर लाइन फॉलोइंग का एक सेंसर लाइट पर है और एक सेंसर ब्लैक पर है, तो वो लेफ्ट साइड चला जाए। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो मोस्ट यूज होने वाली कमांड होती है वो है इफ एल्स। अगर ये चीज अवेलेबल है, अगर इस पिन की हमारी डेटा मिल रही है, अगर ये पिन पिन नंबर 3 वो किसी डेटा से किसी सेंसर से कनेक्टेड है, तो हमारे पिन नंबर 5 को हाई कर दो, हमारे पिन नंबर 5 में कोई डेटा दे दो या हमारे पिन नंबर 5 में कोई आउटपुट दे दो। तो इस तरीके से जो भी लॉजिक्स वगैरह होती हैं वो हम इफ एल्स में यूज करते हैं। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वो ये है कि मेरे रूम में ना जो टेम्परेचर है, अगर वो टेम्परेचर 32 से ज्यादा हो रहा है, तो मेरा जो फैन है वो बहुत तेज चले, और अगर वो 25 से ज्यादा है तो मेरा जो फैन है वो मीडियम पे चले, और अगर वो 25 से लेस है तो मेरा जो रूम का जो फैन है वो ऑफ हो जाए। तो इसको किस तरीके से करेंगे, हम सिंपली इफ अगर उस वेरिएबल को जो टेम्परेचर मेजर कर रहा है उसको लिखेंगे, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 32 है, तो हमारी आउटपुट में जो फैन होगा वो उसको एक्टिवेट कर दे, उसको तेज चलाए, उसको फुल सिग्नल हाई कर दे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम फैन की जो रेंजेस रख रहे हैं ना, कि मीडियम, हाई और स्लो, तो इसके लिए हम एनालॉग राइट लिखेंगे। नेक्स्ट कमांड है एल्स इफ। अगर 25 से ज्यादा टेम्परेचर है बट 32 से कम है या 30 से कम है, तो हमारा जो है वो फैन जो है वो मीडियम मोड पे चले। और अगर हमारा टेम्परेचर आ रहा है वो 20 से कम है, तो हमारा जो फैन है उसको ऑफ करवा दे। जिस तरीके से हमने इफ एल्स के बारे में डिस्कस किया, इसी तरीके से हम स्विच एंड ब्रेक के बारे में डिस्कस करेंगे। अब स्विच एंड ब्रेक वही सेम काम करते हैं जैसे इफ एल्स करता है, लेकिन इसमें हम केसेस बनाते हैं, इसका थोड़ा सा मेथड चेंज है।
ये बेसिकली थोड़ा फास्ट है, बिकॉज़ जो इफ एल्स होते हैं उसमें हर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, उसको एनालाइज किया जाता है कि किस कंडीशन में ट्रू हो रहा है। जबकि इसमें हम जस्ट जो भी इनपुट आएगी वो जस्ट उसी केस पे जाके उसको एक्टिवेट करेगी। अगर हमें डेटा को बार-बार रिपीट करना है, बार-बार रीड करना है, जैसे मैं ये कहूँ कि मुझे टेम्परेचर सेंसर की डेटा 10 बार चाहिए, फिर मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे करना क्या है। तो उसके लिए मैं एक फॉर लूप यूज़ करूँगा जिसमें मैं ये बताऊँगा कि भाई एक वेरिएबल लो और उसको पहले इनिशियलाइज़ करेंगे 0 से, फिर उसको मैं कोई भी कंडीशन दूँगा जैसे 10 तक हो या 10 से लेस देन हो। और फिर मैं उसको इंक्रीमेंट करता जाऊँगा, तो वो क्या होगा कि 10 बार मेरा वो रोटेट होगा, 10 बार वो मेरा उसको चेक करेगा, बार-बार इंटरनल अंदर जो भी कमांड्स है उसको बार-बार एग्ज़ीक्यूट करेगा। अगर मुझे कंडीशन बेस पे कोई लूप चलाना है, जैसे कि अगर मैं ये चाहूँ कि कोई मेरा डेटा है वो जब तक 10 से ज़्यादा ना हो जाए, या कोई सेंसर है जिसकी जो भी डेटा आ रही है वो अगर 100 से ज़्यादा नहीं होता, तब तक मेरा यही लूप चलता रहे, यही चीज़ चलती रहे, यही जो कमांड्स है वो चलती रहे, तो मैं क्या करूँगा, व्हाइल लूप को यूज़ करूँगा। और अगर मुझे कुछ ऐसे प्रोग्राम चाहिए जो मुझे बार-बार इस्तेमाल करने में आ रहे हैं, जैसे अगर मैं कोई लाइन फॉलोइंग रोबोट बना रहा हूँ और उसमें 8 आईआर लगे हुए हैं और उन 8 सेंसर्स में से डेटा आ रही है, तो इसको मैं बार-बार डिफाइन करने से बेहतर है कि मैं एक बार ही कोई फंक्शन बना दूँगा और उस फंक्शन को बार-बार कॉल करवाऊँगा। तो उस फंक्शन में जो भी कोड होगा वो वहाँ पे एग्ज़ीक्यूट होके उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो हमें सेंड कर देगा। वो हमें जहाँ पे हमने कॉल करवाया था वहाँ पे ही उसका रिज़ल्ट आ जाए। तो ये थी वो सब इम्पोर्टेंट कमांड जो आर्डिनो में यूज़ होती हैं, और अगर आप इन कमांड्स में एक्सपर्ट हो जाएँ तो आप कोई भी आर्डिनो की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोई प्रोजेक्ट बना के और उस प्रोजेक्ट में ये सारी कमांड्स इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।